श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। दृष्टि योग क्या है? प्यारे लोगों, अपने अपने शरीर की ओर ख्याल कीजिए तो यही मालूम पड़ेगा कि इसमें बदली आती रहती है। अभी एक शिशु को देखिए, मैं भी एक शिशु था। उसका शरीर बदलते बदलते, बढ़ते बढ़ते, होते होते मेरे जैसा ही बूढ़ा हो जाएगा। अंत में क्या होगा? अंत में काले बाल सफ़ेद हो जाएंगे, शरीर से जीव निकल जाएगा, शरीर मर जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। इसी तरह पौधों और अन्य जीवों की भी हालत होती है। इस बदलने वाले संसार में सुख भी है, दुख भी है। दोनों का वजन करो तो दुख ज़्यादा हो जाएगा, सुख कम हो जाएगा। सुख किसको कहते हैं? मन इंद्रियों को जो सुहाता है उसको सुख कहते हैं। मन और इंद्रियों को जो नहीं सुहाता है उसे दुख कहते हैं। दुख को कोई चाहते नहीं, फिर भी दुख बार बार आता है। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कभी दुख आया ना हो। पुराण पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि जितने राजा महाराजा हो चुके हैं सबको दुख सुख हुआ है। जब तक हम संसार में रहेंगे यह होता ही रहेगा। सुख दुख की जड़ है जन्मना और मरना। इसमें कब तक पड़े रहोगे इसका अंदाजा नहीं। संतों ने कहा, ऐसा काम करो जिससे जन्मना मरना छूट जाए। शरीर मर जाएगा, जीवात्मा नहीं मरेगा। श्राद्ध क्रिया करते हैं इसीलिए कि विश्वास है कि शरीर से जो निकल गया है उसको सुख मिलेगा। जो पुण्य करते हैं उसको लाभ होता है, जो पाप करते हैं उनको पाप का फल मिलता है। जन्मते रहो मरते रहो, यह कब तक होगा इसका ठिकाना नहीं। इस जन्मने मरने को खत्म करो। यह मनुष्य शरीर से होगा। मनुष्य शरीर ऐसा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। संत तुलसी साहब कहते हैं, नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारे ओखानी, पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नर समान नहीं कवनेउ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर में मिलकर एक हो जाता है। मैं जीवन मुक्त हूँ, यह अपने से ही कोई जान सकता है, दूसरे से नहीं जान सकता है।
ईश्वर का भजन नहीं करने वाला ईश्वर के ऐसा पवित्र कैसे होगा। ईश्वर का भजन करने वाला ईश्वर तक पहुंच जाएगा। एक वेश्या ने अपनी लौंडी से कहा, आज अमुक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जाकर देखो उसको स्वर्ग मिला या नरक। एक साधु बाबा ने उसकी बात सुनी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि एक वेश्या की लौंडी यह कैसे जान सकती है कि मरने वाले को स्वर्ग मिला अथवा नरक। वह साधु बाबा वहीं कुछ देर ठहरे और जानना चाहा कि वह लौंडी आकर क्या कहती है। वह लौंडी आकर बोली, अमुक आदमी को स्वर्ग मिला है। साधु बाबा से रहा न गया। उन्होंने जाकर पूछा, आपने इस बात को कैसे जाना। उसने कहा, उसके लिए बहुत आदमी शोक करते हैं। साधु बाबा को समझ में आ गया कि जिसके लिए लोग शोक करते हैं उसको लोग पुण्यात्मा कहते हैं। ईश्वर भजन का यत्न है। ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर को नहीं देखा है फिर भी उसके किसी रूप को देखकर ध्यान करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ ठाकुरवाड़ी में मूर्ति स्थापित की हुई रहती है। उसका ध्यान करने से उसका रूप मनोमय हो जाता है, तब वह पत्थर की नहीं रह जाती। एक रूप को देखते देखते जो मन पहले छिरयाया रहता है समेट में आ जाता है। हम लोगों ने बिंदु की परिभाषा पढ़ी है, जिसका स्थान हो परिमाण नहीं वह बिंदु है। बाहर में बिंदु को कोई नहीं देख सकता, उस बिंदु को देखना ही असल में दृष्टि योग है। संतों ने बतलाया है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, उसको बाहर में कोई बना नहीं सकता। दृष्टि की धारें बहुत पतली हैं, उनको जोड़कर देखने से ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो जाता है। जो ज्योतिर्मय बिंदु देखता है वह वहाँ शब्द भी सुनता है। वह शब्द बाहर नहीं अंदर सुनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दिशाओं को छोड़कर देखो, यह कैसे होगा। यह देखना बीचों बीच होगा। इसको परम ध्यान कहते हैं। यह चौथी अवस्था में होता है। वहाँ जाने पर बड़ी पवित्रता आ जाती है। संसार में आसक्ति रखने वाले को बहुत पाप करना पड़ता है, उसको विचार से छोड़ना चाहिए। अच्छे लोग इस यत्न को जानते हैं, उनसे इस यत्न को समझना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।